हाय नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं ऑल ओवर एफएल स्टूडियो। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक बिल्कुल नए जो ट्रैक पे जो है सॉन्ग वो कैसे बनाए, एक हरियाणवी जो म्यूज़िक है वो कैसे क्रिएट करे। तो सबसे पहले मैं आप मेरे एक प्रोजेक्ट है जो हाल ही फ़िलहाल में अभी मैंने बनाया है, तो उसकी मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज करा देता हूँ। तो प्रोजेक्ट एक बार ये खुल जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो, ये अब खुल चुका है। तो मैं इसकी आवाज़ थोड़ी कम कर लेता हूँ क्योंकि मेरे जो होम थिएटर है उसमें आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो रिकॉर्डिंग है, एक भाई है सिंगर, उन्होंने जो की है, तो मैं इसकी पहले रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। आप ये सुनिए एक बार। ना रखा नंबर गाड़ी पे पर असला दर्जा माथे पे जो। ठीक है। तो ऑटो ट्यून है पहले। देखो, किसी को जो कोड्स के बारे में पता होगा, जो बंदा मतलब करता है, वो ऑटोमेटिक ही जान जाता है कि भाई किस तरीके से जो है भाई कौन से सुर पे गा रहा है। तो वो एक्चुअली सबको पता ही चल जाता है जो जिसको म्यूज़िक आता है। अन्यथा जैसे नए भाई हैं तो इसको नहीं पता कि ऑटो ट्यून में हमें क्या करना है। तो ये जो है ऑटो ट्यून लेके, तो दोस्तों ऑटो ट्यून में आपको पता कर सकते हैं कि ये कौन सी स्केल पे है। तो ये है बी फ्लैट माइनर है। तो दोस्तों, ये लिख रखा माइनर, बी फ्लैट माइनर, ये बी फ्लैट रहा, ये माइनर रहा, सॉरी ये माइनर रहा। ठीक है। तो सिंपली बस इसको देख लेते हैं, अगर हमारा ऑटो ट्यून सही बैठ गया तो समझ लो कोड यही है। तो एक बार ना सुन लेते हैं। रखा नंबर गाड़ी पे पर असला दर्जा माथे पे जो मारी गला बैर फसावे नाम काट दे खाते ते ना। ठीक है। तो ये हो गई एक प्रकार से वोकल जो हमारी रेडी। तो इसके हिसाब से हम सबसे पहले करते हैं कोड रेडी। तो कोड के लिए हम सिंपली एक प्लगइन है, ये कहाँ गया, एफ एल की है, ये रहा। तो ये देखो, आप मैं बजा के दिखा देता हूँ आपको। ये है कोड्स के लिए, सिंपली यही यूज़ करता हूँ मैं। कभी कभार नेक्सस को कर लेता हूँ, बट मैं मेरे 99% मैं यही यूज़ करता हूँ। तो इसको सबसे पहले खोलते हैं हम पियानो, और ये रहे इसके कोड। तो मैं शुरू से आपको बना के दिखा देता हूँ। इसको मैं करता हूँ कट। तो दोस्तों, सिंपली ये है कि ये है सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, और ये सी है। ठीक है दोस्तों। तो हमारा स्केल क्या थी, बी फ्लैट माइनर। तो बी है, उसके जो पीछे का स्वर होता है जिसको हम फ्लैट बोलते हैं। जैसे बी हो गया बी फ्लैट, ये इसका फ्लैट है। ठीक है। और ये डी है, ये डी फ्लैट हो गया। ये ई है, ई फ्लैट हो गया। ये एफ है, ये जी है, ये जी फ्लैट हो गया। जैसे एफ है तो इसको एफ शार्प भी बोल सकते हैं, और ये जी है तो इसको जी शार्प भी बोल सकते हैं। तो ऐसे कुछ होता है। तो ये ए है तो इसको ए शार्प भी बोल सकते हैं। और ये बी है, ये बी फ्लैट, ये सॉरी ये ए है तो इसको ए शार्प बोल सकते हैं, क्योंकि अगले वाला जो होता है वो शार्प होता है, और पिछले वाला होता है जो जिसको हम फ्लैट बोलते हैं। तो सिंपली ये है बी और इसका बी फ्लैट। तो ये हम सबसे पहले बी फ्लैट पे चार में ये जो खाने देख रहे हैं, तो एक दो तीन चार। तो हमारा मतलब एक से और दो तक एक बार हो गया हमारा। तो ऐसे ही हमारा, तो माइनर के लिए एक थ्योरी है कि दो छोड़ के तीसरा। ठीक है। इसके बाद फिर हम छोड़ते हैं इसके मतलब इसके बाद अब छोड़ते हैं तीन, एक दो तीन, इसका यहाँ हो गया। ठीक है। तो ये माइनर का जो है वो एक कोड बन जाती है माइनर, जिसको हम बोलते हैं। जो सुनते हैं एक बार, सॉरी मेरे को नहीं सुने तो मैं आवाज़ थोड़ी बढ़ा देता हूँ। हाँ, ये हो गई। ये हो गई बी फ्लैट माइनर। अगर सिंपली हमको ए शार्प, जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ लिख रखा होगा ए शार्प माइनर, ये लिख रखा। ठीक है दोस्तों।
तो ए शार्प माइनर हो गया। अब अगली कोड क्या बनेगी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी अगली कोड आप अपने हिसाब से, गाने के हिसाब से जो है, मैं मेरे गाने के हिसाब से बना रहा हूँ, तो ये है, ठीक है। और इसको ये सॉरी ये जी शार्प मेज़र कोड बनेगी, ठीक है दोस्तों, जी शार्प मेज़र बनेगी। तो मेज़र के लिए हम इसको एक ऊपर कर देते हैं, तो ये हो गई मेज़र। हाँ दोस्तों, और ये हो गई माइनर, इसको एक स्केल ऊपर कर देते हैं वो मेज़र, ठीक है। तो मेरे तीनों कोड इसी की ही लगेगी, तो मैं सिंपली इसको कर देता हूँ। तो हमारी ये कोड बन के तैयार होगी, सुनिए आप। ठीक है, और तो इस कोड के साथ एक बार हम सुन लेते इसको। लाखा नंबर गाड़ी पे पर असला दर्जा माथे पे जो मारी गला बे। ठीक है, और सेकंड नंबर पे दो चलता है, एक पलक होता है दोस्तों। सिंपली आपको सबको पता ही होगा कि हरियाणा गाने में एक पलक होता है, वो जो बहुत ही मतलब एक तरीके से पावरफुल माना जाता है। तो वही कोड है दोस्तों, ए शार्प माइनर, जी शार्प मेजर, जी शार्प, एफ शार्प मेजर, जी शार्प मेजर। तो सिंपली इसको हम एक बार आपको सुना देते हैं किस तरीके का पलक है ये हमने लिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। क्लासिकल पलक, ये हार्मर का जो हार्मलेस है ना, उसका एक प्रीसेट है। प्रीसेट में जाके ये प्लग है, ये प्लग क्लासिकल। तो इसको मैंने जो है इस गाने में यूज़ किया है, और सिंपली इसको सुनते हैं कैसी क्या साउंड करता है, ये सुनिए आप। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम गाने के हिसाब से एक बार सुन लेते हैं। गाने में जब मैं वॉइस जो म्यूट कर देता हूँ, सॉरी दोस्तों, क्योंकि इसको पता नहीं वो भाई गाने को सुनाए ना सुनाए। दोस्तों एक ये है, एक बार आप सुनिए, फिर आप गैस करना कि चीज़ क्या है। ना ही इसको हम पैड्स बोलते हैं, ना ही आर्पेजिएटर, इसको लीड बोलते हैं दोस्तों। ये एक लीड साउंड है, जो कि एक मतलब पियानो का काम करती है, पियानो का भी करती है। और ये गानों में जो है कि ठहराव और भराव की ये काम करती है। बाकी इसको म्यूट करके चलाते हैं ना, तो एक खाली खाली सा लगता है, बट इसकी वजह से नहीं लगेगा। आप सुनिए एक बार। ठीक है, मैंने कोड वही है दोस्तों, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओ सॉरी, कोड वही है, बस मैंने एक नोट मतलब एक स्केल ऊपर कर दिया इसको। जगह वही है, बट हमने मतलब कोड वही है, हमने जगह चेंज कर दी। इससे क्या है कि एक बार ये सुनिए आप, पहले ये सुनिए, सुन लिया, अब ये सुन लो आप। ठीक है, इसमें क्या है कि आवाज़ एक अलग लेवल की है। तो तीनों को एक साथ सुनते हैं हम। हाँ, इसके बाद आता है, ये एक लीड साउंड है। जैसे हरियाणा गाने में जो खास 4.5 है, और हमारे केपी पिंटू है, और भी है जैसे एक भाई है डीजे स्काई नाम, मतलब म्यूज़िक पे प्रोड्यूसर है, वो इसी तरीके के प्लग यूज़ करता है। तो आप सुनिए एक बार। और दोस्तों आपने इंग्लिश गानों में सुने ही होंगे, 90% यही कोड होती है, कोड नहीं लगाते, सिर्फ लीड से ही वो पूरा गाना प्ले करते हैं। ठीक है, और इसके बाद है क्या है, हाँ, वो मैं इसके बाद है दोस्तों, ये एक पलक है। ये मैंने थोड़ी मतलब वेस्टर्न म्यूज़िक टाइप से जो है वो बनाई है, तो एक बार इसको सुनना आप। दोस्तों किसी को प्रीसेट समझ में नहीं आया ना, तो यहाँ आप देख लिया करो, नेक्सस का ये है,
नेक्स्ट का एक जाइलोफोन के नाम से है, प्लग में जाइलोफोन के नाम से, ये वो है। ठीक है, इसके बाद ये सिंपल सा एक सब बेस है जिसको हर गानों में मैं यूज़ ही करता हूँ और बाकी सभी गानों में यूज़ होता ही है। ये सेम प्लग के ऊपर डिज़ाइन किए हुए हैं, लेकिन मैं इनमें जगह खाली नहीं छोड़ सकता क्योंकि फिर वो सब बेस का काम नहीं करते ना। ठीक है, और बस इतना ही है। और ये वोकल हैं, बाकी एक ये है, एक ये फिलर है, ये सुनिए। और ये एक स्वैप है, राइज़र, मतलब कैसे बताऊँ आपको, आप समझ ले अपने हिसाब से इसको क्या बोलते हैं, एक एफएक्स टाइप है। ठीक है, सिंपल सा नॉर्मल सा। ये हमारे जो गानों में मैं यूज़ करता हूँ, चुटकिया जिसको बोलते हैं, स्नैप। सुनिए, इसमें रिवर्ब मैंने लगाया है थोड़ा गाने को अच्छे दिखने के लिए। और इसके बाद आती है दोस्तों, ये हमारी एक किक है, ये हमारी एक किक है। इसके बाद हमारा एक ये है, इसको बोलते हैं स्नेयर। ये एक है, हाई हैट है। ठीक है, और इसके बाद ये भी एक रिम शॉट जिसको बोलते हैं वो है ये। और ये भी स्नेयर एक। ठीक है, तो हम सारों को, इन बीटों को एक बार सुनते हैं सारे को। मैंने मेरा वेस्टर्न म्यूज़िक अलग बनाया, हरियाणवी रिजम दो होती है, वो एक बहुत ही अलग होती है जिसको हम एक फ्लोक बोलते हैं, फ्लोक बीट। वो नहीं है दोस्तों, ये गाने के हिसाब से, मूड के हिसाब से है दोस्तों। तो मैं एक बार सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करके चलाता हूँ। हाँ, कहाँ गया, मैं आवाज़ को जो है म्यूट कर देता हूँ, ये सुनिए आप एक बार। दोस्तों ये है। और मैं एक आवाज़ वोकल भी भाई की सुना देता हूँ। भाई ने थोड़ा ठीक ठाक सा गाया। मैंने अभी इस पे गाने पे जो है काम नहीं किया इतना, अभी काम करेंगे इस पे। कुण पाका कुण बाठावा, बंदा मार दिया मिंटा में, पेड़ा में। कुण पाका कुण बाठावा, बंदा मार दिया मिंटा में। मतलब ये है कि इसको जब बोलते हैं, जैसे नए सिंगर है भाई, तो थोड़ा बीट का नॉलेज भी कम है, इनको थोड़ा सिखाया बहुत जब तक भाई ने गाया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो मेरी ईमेल है और व्हाट्सएप नंबर मैं दोनों दे दूँगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो एफएल के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं इतना बड़ा हूँ नहीं जो आपको मतलब प्रॉपरली समझा दो, बट मेरे जो माइंड में है वो हर चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।